हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि एकदम मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम कंटिन्यूस कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कैसे खींचते हैं। ग्राफिंग विधि द्वारा हम लोग कैसे बताएंगे कि इस प्रश्न का एक हल है, अद्वितीय हल है, या कोई भी हल नहीं है, या फिर इसके अनंत हल है, कि रेखा संगत है कि असंगत है। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे। हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और बैठकर इसको सारे प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पहले एक क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग आप लोग भी सॉल्व करना प्रारंभ कर दीजिए। यहाँ हमने बोर्ड पर 4 प्रश्न लिख लिए हैं। आप अगर एक भी प्रश्न अच्छे से कर लिए या एक प्रश्न भी आप सीख गए, इसका मतलब है कि आप सारे प्रश्न को कर ले जाएंगे। ग्राफ खींचने का मतलब, अगर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का मतलब होता है जो एक लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर मतलब जो एक रेखा में होती है, उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। इसका मतलब ये दो रेखा है, यहाँ दो रेखा, यहाँ दो रेखा, यहाँ दो रेखा, ये दो रेखा तो लिखे हैं, लेकिन दो रेखा की ये फॉर्मेट जो बदला है वो बीजगणितीय रूप में लिखा है। हम इसे ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे? तो ग्राफ मतलब ये एक रेखा है, तो रेखा कैसे खींचेंगे, बस ये मान लीजिए। रेखा खींचने के लिए हमें न्यूनतम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। अधिकतम तो बहुत सारे बिंदु होते हैं, लेकिन न्यूनतम 2 बिंदु। तो हम इन दोनों समीकरणों से 2-2 बिंदु निकालेंगे और उसको हम लोग कार्तीय तल पर उसका ग्राफ बनाएंगे और उससे बताएंगे कि इन जो पहला समीकरण है इससे कितने हल आएंगे, यानी रेखा संगत होगी, असंगत होगी, और रेखा कैसी है। रेखा मतलब समांतर है, प्रतिच्छेदी है कि संपाती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट जो बातें यहाँ पर पढ़ा दिया था कि अगर कोई रेखा संपाती होगा तो उसका प्रतिबंध क्या होगा, समांतर है तो उसका प्रतिबंध क्या होगा, और प्रतिच्छेदी है तो उसका प्रतिबंध क्या होगा, आपको भली भांति से पता होगा। आइए हम लोग अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि मेन और मुख्य कार्य कहाँ शुरू होता है, जब हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचते हैं। देखिए आपके पास में दो ऐसे समीकरण दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर एक लिखा है, फर्स्ट लिखा है। अब हम क्या करते हैं, पहला कि इन दोनों समीकरणों में से किसी एक चर का मान निकालते हैं। जैसे पहला समीकरण हमारे पास लिखा है x प्लस वाई और बराबर 5 है। यहां से हम एक चर का मान निकालेंगे। आपको जो सुटेबल पड़े, जो आपसे आसानी से निकल जाए, उसी का मान निकालो। अब यहाँ x और y किसी को निकाल सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, y इधर भेज देंगे तो 5 माइनस हो जाएगा y। ये एक समीकरण आ गया है। वैसे हम दूसरे समीकरण का भी यहाँ प्रयोग करके इसका मान निकाल लेते हैं। 2x प्लस में 2y और बराबर लिखा है 10। अब यहाँ x निकालो, y निकालो, आपको वही काम करना पड़ेगा। 2x इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 2y। x की वैल्यू निकालना है, ना कि 2x की, तो 2 इधर गुणा में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में। इन दोनों समीकरण से हमने एक चर का मान निकाल लिया है। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों समीकरणों से 2-2 हल निकालते हैं। 2 हल निकले कैसे, हम लोग कुछ x की वैल्यू पुट करेंगे और y का मान आएगा। y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। नहीं, न्यूनतम हमें 2 बिंदु निकालने हैं। अब इसी समीकरण नंबर, इसको चाहे 1 बना लो, इसको 2 बना लीजिए और इनमें वैल्यू पुट कीजिए। अगर मान लीजिए कि हम x की वैल्यू क्या करते हैं, 0 रखते हैं। जरूरी नहीं है कि 0 रखें, एक बात ध्यान रखें, आप यहाँ x और y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू हम लोग पुट करने का प्रयास करते हैं जो इन समीकरणों से आसानी से हल करके छोटे छोटे मान देने का प्रयास करें, ताकि जब हम कार्तीय तल पर को डिनोट करते हैं तो वहां पर आसानी से दर्शा सके। बस x बराबर अगर 0 रखोगे, जब x का मान हम यहाँ रखेंगे 0, तो 0 बराबर 5 माइनस वाई, तो y की वैल्यू अगर निकालोगे तो y को इधर ले आइए, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। यानी जब x की वैल्यू हमने रखा था 0, तो y का मान कितना आ गया 5। वैसे हम अब फिर से चाहे y का मान रखो चाहे x का मान रखो, लेकिन अगर हम y की वैल्यू रखते हैं तो y बराबर अगर 0 रखें तो देखते हैं क्या आता है। y बराबर 0 रखने पर, जैसे हमने y का मान 0 रखा इसी समीकरण में, तो y बराबर 5 माइनस 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू 5 तब आ रही है जब x का मान कितना हो, सॉरी y का मान कितना हो रहा है 0। जिस प्रकार से हम इस समीकरण में x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू पुट करने पर x की वैल्यू आई है, वैसे सेम कंडीशन यहाँ भी x की वैल्यू रखेंगे y आएगी, y की वैल्यू रखेंगे x आएगा। यहाँ पर 2 बिंदु आ गए हैं, 2 बिंदु आ गए, बिंदु कहिए या निर्देशांक बिंदु कहिए,
एक्स और वाई के जो भी बिंदु आ गए हैं इन्हीं को हम जोड़ेंगे तो रेखा बन जाएगी। अब कैसे जोड़ेंगे वो दूसरी बात है, पहले यहां से यही काम करते हैं। अगर एक छोटा सा से बॉक्स बनाते हैं, यहाँ एक्स और वाई लिख लेते हैं, दो ही मान निकाल रहे हैं, दो से अधिक मान निकालो तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम काम वही होगा। अगर हम एक्स की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तब रखने पर, अगर एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई कितना आने वाला, देखो ये यहाँ 0 हो जाएगा, तो इधर 2 का गुणा करोगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0, 10 माइनस 2i। हम y की वैल्यू निकालेंगे, ये 2i बराबर कितना हो जाएगा 10, 2 से डिवाइड लगाओगे तो 5, यानी y की वैल्यू कितना आ गई 5। y की वैल्यू 5 आई है कब, जब x का मान क्या था 0। अब अगर हम सेकंड टाइम रखें y बराबर 0 रखने पर, ऐसा कह दें y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर 0 अगर रखते हैं तो रखिए यहाँ पर, तो x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 0 अपान में 2, x बराबर 2 से गुणा कराओगे तो 10 माइनस 2 यानी 0 बटे में 2, x बराबर आ जाएगा 2 से डिवाइड लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी इसको घटा दो कुछ भी, यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू कितना आ जाएगी 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू 5 आ रही है कब, जब y का मान 0 था। बस इतना ही करना है, सारे प्रश्नों में यही काम करने हैं आप, x की वैल्यू रखिए, y निकालिए, y की वैल्यू रखिए, x निकालिए, जरूरी नहीं है कि आप बार बार बदलो, आप एक ही मान रखो दूसरा मान आ जाएगा। अब इन्हीं बिंदुओं को हम कार्तीय तल पर दिखाते हैं, तभी हमारा ग्राफ बनता है। ये कार्तीय तल है, एक इसमें x एक्सिस होता है, एक हमारे पास y है, एक माइनस का x एक्सिस है, एक यहाँ पर माइनस का y हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई मान माइनस में नहीं आया, तो हमें यहाँ पर लिखने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इधर माइनस का आएगा इधर माइनस का आएगा, हमें प्लस में है। हाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, x की वैल्यू मैक्सिमम 5 है, y की वैल्यू मैक्सिमम 5 है, तो हम यहाँ पर इस नंबर पर 5 नंबर कम से कम लेंगे, कम से कम तो 5 नंबर लेंगे, अधिक चाहे जितने बिंदु ले लीजिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि दोनों के बीच की गैप ज्यादा जरूरी होना चाहिए, बराबर। इसे 1 2 3 4 5, मैं चाहूँ तो यहीं छोड़ दूँ, चाहूँ तो आगे बढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को लोकेट करते हैं, इस पर दर्शाते हैं। हम पहले x पर चलते हैं, फिर बाद में y पर आते हैं। x का मान कितना है 0, क्योंकि ये x कामा y है, x कामा y है, ये भी x कामा y, x कामा y, तो पहले हम x पर चलते हैं फिर बाद चलते हैं y पे। x का मान 0, ये हमारा मूल बिंदु है, x का मतलब है कह रहा मूल बिंदु पर रहेंगे, ना तो लेफ्ट में जाएंगे ना तो राइट में जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। लेकिन y कहता है नहीं 5 पे जाएंगे, 5, तो ये y तो जाएगा ना 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएगा। ये जो बिंदु होगा वो बिंदु कहलाएगा, पहले हम x का मान लिखते हैं फिर बाद में y, तो ये हो जाएगा हमारे पास में y अक्ष। अच्छा, अक्ष बात इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर किसी भी क्वाड्रेंट का मान यदि 0 हुआ तो फिर वो किसी एक्सिस पर होता है, ना कि क्वाड्रेंट में नहीं, चतुर्थांश में ना होकर वो किसी अक्ष पर होता है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y अक्ष पर है, अगर y का मान 0 होगा तो x एक्सिस पे होगा। पहला बिंदु हो गया। दूसरा है कि x का मान 5 है, यहाँ है 5, y कह रहा है 0 है, ऊपर नीचे नहीं जाएगा यहीं रहेगा, तो ये वाला बिंदु कहलाएगा 5, 0। इंपॉर्टेंट बात, दो बिंदु को जब मिलाओगे क्या बनता है रेखा, तो दो बिंदुओं को हम मिला दे रहे हैं तो ये बन जाएगी एक रेखा। और ये रेखा किसकी है, ये रेखा है x प्लस वाई बराबर 5 की। दूसरी बात अगर देखोगे ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इस रेखा का बिंदु आया था वही सेम इस रेखा का बिंदु है। इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो सेम चीज का ग्राफ सेम पॉइंट वही रहेगा, यानी जो दूसरी वाली रेखा होगी वो दूसरी रेखा भी इसी रेखा पर होकर जाएगी, मतलब दोनों बिंदु सेम वही रहेंगे, दोनों बिंदु सेम वही रहेंगे। अब आपको कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर क्या कर रही है, ओवरलैप है। दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर ओवरलैप होने का मतलब रेखा कहलाती है संपाती। अगर संपाती रेखा होंगे तो इसके बहुत सारे अनंत बिंदु हैं, इसके क्या कहलाएंगे, अनेक हल आएंगे। अगर देखा जाए तो हम ग्राफ से देखकर पता चल रहा है कि इसके हल की बात करोगे तो दोनों रेखाएं समपाती हैं। समपाती मतलब कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ओवरलैपिंग है, क्योंकि दोनों बिंदु क्या हैं, इसके पूरे दोनों रेखाओं कॉमन है, इसलिए इसके हल कितने आएंगे, तो हल कितना हो जाएगा, अनेक हल। कितना हल हो जाएगा, अनेक हल। अब अनेक हल, रेखा संपाती है, संपाती रेखा होने पर रेखा कैसी होती है, संगत की असंगत,
तो रेखा हो जाएगी संगत रेखा। यही पूछा है, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। कैसी रेखा है? संगत। कितने हल आएंगे? अनेक हल आएंगे। तीसरी बात और इम्पोर्टेंट बात है, कैसी रेखा होगी तो बता देंगे यहाँ पर, रेखा संपाती रेखा है। कैसी रेखा होगी? संपाती रेखा। और यदि आपको ध्यान हो तो संपाती रेखा के लिए A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के। यानी कि अगर कोई रेखा संपाती होगी तो उसके लिए यही प्रतिबंध होता है कि तीनों A1:A2 इज इक्वल टू B1:B2 इज इक्वल टू C1:C2। ये सभी रेशियोज बराबर होते हैं। रेशियोज कैसे निकालते हैं? x1 x2 है तो कितना लिखा जाएगा? 1/2। इधर लिखा हुआ है 1/2। अगर इसको उधर भी ले जाओगे तो -5 -10 तो हो जाएगा -5, क्योंकि -10 माइनस माइनस प्लस होगा, 5 करना 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब कुछ लोग ये समझ नहीं आया कैसे यहाँ पर माइनस में हमने 5 लिखा है। मैंने बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जब भी हम तुलना कराते हैं बराबर में क्या होना चाहिए? 0। क्योंकि जो मानक समीकरण होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। 0 नहीं था, हम दोनों को इधर ले आए हैं तब जाके तुलना कराएं। इधर आएगा माइनस का, इधर हो जाएगा माइनस का। सेम आपको ग्राफ खींचना है तो आपको ऐसे ही प्रोसेस करने पड़ेंगे, यानी दोनों समीकरणों से दो बिंदु निकालने पड़ेंगे और इस तरीके से आप ग्राफ खींचेंगे। आप इस प्रतिबंध से भी अगर देखा तो हमने यहाँ पर रेखा संपाती आ रही थी, हमने ग्राफ से भी देखा तो रेखा संपाती आ रही है। दूसरी चीज है, अगर रेखा संपाती है तो कितने हल होंगे? अनेक। कैसी रेखा होगी? संगत। कैसी रेखा कहलाएगी? संपाती। आई होप आप सबको समझ में आ गया। आप चाहो तो आप ये तीनों प्रश्न आप खुद से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इनमें से और भी एक दो प्रश्न आपको कराता हूं, ठीक है ना? तब आप करिएगा। चलिए, अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। अब सेम चीज हम सेकंड क्वेश्चन के लिए भी करेंगे और थर्ड के लिए भी करेंगे। सेकंड हम नहीं कर रहे हैं, सेकंड चीज वही लिखा है 1/3 1/3 8 2, यानी कि हम नहीं, ये अलग हो जाएगा। मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना? हमने सोचा अगर वही हो तो करने कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अलग है। अब अलग है तो कैसे हम पहचान गए? उसको तो हमने अनुपात निकाल लिया था अपने आप ही जल्दी से, लेकिन यहाँ देखो x माइनस वाई बराबर लिखा है 8। हमने कहा था कि इन दोनों समीकरणों से आपको पहला काम करना होता है, एक चर का मान निकाल लो। ना निकालो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप निकाल कर रख लीजिए तो थोड़ा सा आसान होता है। इधर y आएगा तो इधर प्लस का y, समीकरण नंबर इसको 1। इसको अगर देखा जाए तो ये हमारे पास लिखा है 3x माइनस 3y बराबर 16। अब अगर x की वैल्यू निकालोगे इसको उधर भेज दो तो बराबर में 16 प्लस 3y, और यहाँ पर हो जाएगा, इसको इधर कर दो अगर 3 का भाग तो ये हो जाएगा ये समीकरण नंबर 2। फिर से वही काम करते हैं हम लोग, x और y की वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ से मान निकालते हैं किसका? दो बिंदु, यहाँ x यहाँ y। अगर हम x की वैल्यू अगर 0 कर दें, ध्यान रखना x की वैल्यू अगर हमने 0 किया, 0 कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 8 प्लस y, तो y की मान अगर निकालोगे तो 8 को इधर भेज दो तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 8। y का मान माइनस में 8 आया कब? जब x का मान 0 था तब। अब यही काम करते हैं, y बराबर क्या रखते हैं? 0। अगर y बराबर 0 किया तब चलो देखिए, जैसे हम लोग यहाँ y का मान रखते हैं 0, तो अगर y का मान रखोगे 0 तो x बराबर 0 प्लस 8, तो x का मान कितना जाएगा? प्लस का 8। x का मान 8 आया कब? जब x का मान 0 था तब। जैसे मैंने यहाँ निकाला वैसे यहाँ भी निकालेंगे। हमें अगर फ्रैक्शन में भी आ जाएगा तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं लेना है आपको, ठीक है ना? कि फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, यानी भिन्नों में अगर आ जा रहा है तब भी, दशमलव में आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सिंपल आना चाहिए। और क्या, अब मैंने जैसे कह रहा हूँ यहाँ x का मान क्या रख दोगे? 0। अब जरूरी नहीं है कि 0 ही रखो, लेकिन 3 से डिवाइड हो वो मान रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा।
तो इसके लिए क्या होता है, आपको थोड़ा सा होशियारी करनी पड़ती है कि आप यहाँ पर y का मान ऐसा रखो कि जो इसमें गुणा करने के बाद जुड़े भी, जैसे यहाँ अगर हम 2 रखें, 3 दूनी 6, तो 16 6 22 हो जाएगा, नहीं कटेगा। एक ही रखोगे तो 16 19 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रखो यहाँ पर x बराबर 0 रख दो। x बराबर 0 रखने पर अगर ऐसा कर सकते हो तो और भी आप लगा सकते हो ना, 2 रखो 3 रखो, ऐसा इसमें जोड़ो, 3 से डिवाइड हो, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब x बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, नीचे वाला भी गुणा होगा 0 हो जाएगा। 16 + 3y, इसको इधर भेजोगे या 16 को इधर भेज दो तो माइनस का 16 और 3 इधर गुणा में का हो जाएगा, भाग में y का मान आएगा। अगर भाग करोगे 3 × 5 = 15 दशमलव 1 बचेगा और 3 × 3 = 9, लगभग ये 5.3 आएगा। ऐसे लिख लो, बस कुछ नहीं करना, माइनस में -5.3, यानी 5 से थोड़ा बड़ा आएगा, बस ये समझो। और यह समान क्या था 0। लेकिन अगर हम y को रख दें 0, y को रख दें 0, अगर y 0 हुआ तो क्या होगा, x बराबर 16 + 3 × 0 0 हो जाएगा y, और यहाँ पर 3, x बराबर कितना 16/3। अगर हम भाग करेंगे 3 × 5 = 15, फिर से देखो वही 16/3 आया, 16/3, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग वही 5.3। फिर ये भी वैल्यू आ जाएगा कितना, 5.3, लगभग में आ रहा है, और ये हो जाएगा 0। जैसे हमने ये दोनों वैल्यू निकाल लिया दोनों समीकरणों से, तो हमें काम करना होता है, हम कार्तीय तल बनाते हैं और वहां पर इन नंबर को दर्शाते हैं और उनको मिला करके रेखा का समीकरण बना लेते हैं और ग्राफ बन जाता है। यहाँ x होगा और यहाँ y होगा, यहाँ माइनस का x होगा और यहाँ माइनस का y। अब फिर से देखते हैं कि x का मैक्सिमम मान कितना है, 8। अब हमको 8 वहां लिखना पड़ेगा, तो ये भी आ जाएगा। और y का भी यही काम है, माइनस में लिखना है, माइनस में -8 करना है। तो हम थोड़े छोटे करें यार, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, आगे बढ़ा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर करोगे माइनस का नंबर भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर माइनस का 8, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस के भी कुछ नंबर हैं, 5 से ज़्यादा लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। x का माइनस का नंबर है, x में कोई माइनस का नंबर नहीं है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी सकते हो। अब हमें करना है इन नंबरों को इस कार्तीय तल पर दिखाना है। 0, -8, x का मान 0 है, y का मान -8 है, यानी x का मान 0 है, इधर इधर नहीं जाएगा, y का मान माइनस में है तो नीचे आएगा, यहाँ पर है -8। ये वाला जो बिंदु होगा वो बिंदु कहलाएगा 0, -8। दूसरा बिंदु है हमारे पास 8, 0, 8 है x का मान, 8 है x का मान और 0, ये वाला बिंदु हो जाएगा 8, 0। जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे ये बन जाएगी एक रेखा, और ये हो जाएगा रेखा का समीकरण या रेखा का ग्राफ। और चाहो तो अपनी सुविधा के अनुसार इनका भी समीकरण का नाम लिख दिया कर, जैसे ये x - y बराबर 8 का है तो x - y बराबर 8। दूसरी बात, इनको 0, -5.3, -5.3, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। -5 मतलब ये थोड़ा 5 से बड़ा है, हम 5 से थोड़ा बड़ा ही लेंगे बस नंबर, माइनस की ओर, 0, माइनस, तो 5 से बड़ा मान लो कि यहाँ पर है ये नंबर, यहाँ। ठीक, बस इतनी बातें करना, 5 थोड़ा बड़ा कर दो। और y x का मान हो जाएगा 5.3, लगभग 5.3, ये 5.3 है। हाँ, ऐसे बना लेते हैं लोग, ये मान लो कि ये 5.3 है, ये वाला बिंदु। ये जो बिंदु था ये 5.3, 0 है। ये जो बिंदु है ये था 0, -5.3। इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं और मिलाने से ये रेखा ऐसे जाएगी और ये रेखा ऐसे जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ये दोनों रेखाएं कैसे दिख रही हैं, पैरेलल। कैसे दिख रही हैं, पैरेलल, यानी समानांतर। यहां अगर ये थोड़ा सा जो जिग जैग हो भी गया है, अगर ये ना भी होता तो ये ऐसे रेखा जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये रेखा कुछ ऐसी एकदम सीधी जाएगी और दोनों रेखाओं के बीच में देखोगे तो एकदम पैरेलल लाइन दिख रही होगी, एकदम समांतर रेखा दिख रही है, यानी दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर समांतर रेखा हो गई है
इसका मतलब अगर ये रेखा समांतर है, कैसी रेखा है? समांतर रेखा। समांतर रेखा कोई हल होता है क्या? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। दूसरी बात, इस रेखा कोई हल नहीं आएगा। अब ये रेखा कैसी है? तो रेखा होती है असंगत, असंगत। अभी अगर ग्राफ से अगर क्लियर नहीं होगा तो क्लियर तो हो जाना चाहिए, लेकिन अभी इसके प्रतिबंध से भी हम लोग देख करके निकालेंगे कि हाँ ये प्रतिबंध सही कह रहा है गलत कह रहा है। समांतर रेखा कोई हल नहीं, असंगत रेखा। अच्छा एक बार बताओ कि अगर कोई रेखा असंगत होगी उसका संबंध क्या होता है? A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 के। अब हम यहां से गुणांक निकालेंगे, कहां से? इस समीकरण से गुणांक निकालेंगे, और यदि इस पैटर्न, इस संबंध को फॉलो किया, इसका मतलब ये रेखा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। यहां देखोगे तो 1/3 तुलना कर सकते ना, ये A1/A2 है, यहां पर हो जाएगा माइनस में 1/3 बराबर। अगर इधर दोनों लिखा हुआ है तो वैसे ले सकते हो, चाहे माइनस लगाओ दोनों तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 8/16 हो जाएगा। अब हमने देखा ये कट जाएगा तो 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन 8/16 है तो 8 का नाम 8, 8 दूनी 16 यानी 1/2। अब बताओ कि क्या ये बराबर है? क्या नहीं है। इसका मतलब हमारी पास इस समांतर रेखा का ही तो प्रतिबंध है ना कि A1:A2 इज इक्वल टू B1:B2 डज नॉट इक्वल C1:C2। ये किस रेखा का समीकरण है? ये किस रेखा का हो जाएगा हमारे पास प्रतिबंध? समांतर रेखा। इसका मतलब है जो हमने ये ग्राफ खींचा है वो एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको मैंने प्रतिबंध से भी देख लिया और इसमें देखा। इसका मतलब ये होगा कि इस रेखा का हमारे पास में जो समीकरण आ गया है वो एक समांतर रेखा का समीकरण था, और समांतर रेखा होने पर कोई हल नहीं होता है, और रेखा असंगत है और इसका प्रतिबंध ये समांतर रेखा है। ठीक है, तो ये तीनों बातें पूछेगा तो आपको इसी से बताना पड़ता है। अगर समांतर रेखा पूछा तब भी आपको इस सिद्ध करना पड़ेगा। संपातीय यानी कोई रेखा होगी, संगत असंगत पूछेगा तब भी यही बातें हैं। अगर हल के बारे में पूछेगा कितना हल है तब भी यही बातें पूछेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे हमने ये 2 प्रश्न आपने किए, वैसे अगर देखोगे तो तीसरा और चौथा प्रश्न अब आप हमारे ख्याल से आप कर सकते हैं आसानी से। जैसे आप यहाँ पर निकाल रहे हैं मान, इससे डिफिकल्ट क्या ही निकालोगे, है कि नहीं है? तो आपको सिंपल से जो x का मान 0 रख लो। अभी छोटी छोटी वैल्यूज हैं तो यहाँ पर x का मान 0, y का मान 0 रखने पर मान आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है ना। आई होप आपको ये सब प्रश्न एकदम आसानी से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो आप इन दोनों प्रश्नों को खुद से करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं इसलिए आपको होमवर्क देता हूं क्योंकि आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। ये गणित है, यही एकदम सत्य बात है कि आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से प्रयास करना पड़ेगा। इसके बारे में नहीं आएगा तो आप जो भी कहेंगे फिर से मैं कहेंगे तो हम फिर से करा देंगे। कमेंट बॉक्स कराइए, कह दीजिए कि नहीं आ रहा है तो इसको मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है ना। लेकिन पहला काम होना चाहिए, आपको खुद से प्रयास करना चाहिए। ठीक, मेरे हिसाब से तो मैंने आपको फुल एकदम 100% दिया है, आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस समझ में नहीं आया तो अभी मैं ये तो ग्राफिक विधि से हल करना था, अब आपको हम लोग प्रतिस्थापन और विलोपन 2 विधियां सीखनी है, क्योंकि पहला हमारा था ग्राफी, दूसरा हमारा प्रतिस्थापन है, तीसरा हमारा विलोपन है। अब हम लोग प्रतिस्थापन पर पहले सीखेंगे फिर विलोपन में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको बढ़िया से कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।